नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। गांधी मैदान के गांधी मूर्ति के पास हमारी मौजूदगी है और जनसुराज ने बड़ा जंग छेड़ दिया है। प्रशांत किशोर ने बड़ा जंग छेड़ दिया है। ऐलाने जंग का आगाज हो चुका है। अब सरकार और छात्रों के बीच प्रशांत किशोर ने मोर्चा संभाल लिया है। आमरण अनशन पर बैठ गए हैं प्रशांत किशोर। क्या कुछ होगा, क्या कुछ प्लानिंग है, आइए हम जानते हैं। जनसुराज के ही नेता हैं, करता धरता कहे जाते हैं आरएन सिंह, पूर्व साइंटिस्ट भी रहे हैं। बात करते हैं। पहले तो स्वागत है आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठंड के मौसम में रात में आप लोग बैठ गए हैं धरने पर और प्रधान जी आमरण अनशन पर, क्या कुछ प्लानिंग चल रही है? छात्रों के समर्थन में आज शाम 5 बजे से प्रशांत किशोर जी आमरण अनशन पर बैठ गए हैं और तब तक वो आमरण अनशन पर रहेंगे, फास्ट एंड टू डेथ, जब तक छात्रों की मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं। उनका जो प्रमुख मांग है री एग्ज़ाम होना चाहिए, साथ में और भी 4-5 मांगे हैं। एग्ज़ाम इसलिए होना चाहिए कि नेचुरल जस्टिस है कि सभी बच्चों को, जितने भी परीक्षार्थी हैं, जितने अभ्यर्थी हैं, सबका क्वेश्चन पेपर एक जैसा होना चाहिए, तभी उनके साथ न्याय हो सकता है। अभी जिस सेंटर पर, बापू केंद्र पर, जो री एग्ज़ाम हो रहा है 4 तारीख को बीपीएससी ने प्लान किया है, 2 तरह के प्रश्न पत्र हो जाएंगे। कोई एक हल्का होगा, कोई थोड़ा भारी होगा। तो इसमें नेचुरल जस्टिस कहाँ हुआ? जो क्वेश्चन हल्का होगा थोड़ा सा, वहाँ के बच्चे अधिक क्वालिफाई करेंगे। इसलिए छात्रों की जो मांग है री एग्ज़ाम की, वो पूरा का पूरा एग्ज़ाम बीपीएससी का 70वीं परीक्षा का वो कैंसिल होना चाहिए और फ्रेश एग्जामिनेशन बच्चों का लिया जाना चाहिए। साथ ही देखा गया है कि जब भी कोई वैकेंसी निकलती है तो बिहार के बच्चे कम क्वालिफाई करते हैं और दूसरे प्रदेशों के बच्चे अधिक संख्या में क्वालिफाई कर जाते हैं। डोमिसाइल नीति की बात तो इसलिए डोमिसाइल नीति बिहार में अविलंब लागू होना चाहिए, ताकि बिहार के युवाओं को रोज़गार मिल सके। बिहार के युवा जो दूसरे राज्यों में जाके रोज़गार खोजते हैं, रोज़गार करते हैं, नौकरी करते हैं, वो उन युवाओं के साथ भी न्याय होना चाहिए। ये तभी हो सकता है जब डोमिसाइल नीति लागू हो जाए। अच्छा, बात यह भी की जा रही है कि केवल बीपीएससी नहीं, कई पोस्ट मैंने देखे। अब शिक्षा सुधार की बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर, तो क्या लग रहा है कि बिहार में जो 4 सीटों में फ्लॉप साबित हुई जनसुराज, तो अब छात्रों के बहाने, युवाओं के बहाने, शिक्षा के बहाने एक नई राजनीतिक विरासत गढ़ने की तैयारी में है आप लोग? चुनाव एक महत्वपूर्ण कड़ी है एक उस पूरे अभियान का जो जनसुराज चला रही है पिछले 2 वर्षों, 2.5 वर्ष अब हो गए हैं। तो ये चुनाव में हार जीत पॉलिटिकल पार्टी के लिए कोई मायने नहीं रखता है, और वह भी ऐसे ही ये उपचुनाव था। उपचुनाव का परिणाम आने वाले चुनाव पर पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं लगता है। फिर भी 35 दिन की पार्टी ने 10% मत लाए और तिरहुत ग्रेजुएट कंस्टिट्यूंसी में तो उसने 2 बड़ी पार्टियों को, राष्ट्रीय पार्टियों को पीछे कर दिया। तो ये एक अच्छा संकेत है। जनता ने समर्थन दिया है जनसुराज को और आगे आने दिलों में भी रहेगा। लेकिन अभी तो मुद्दा है हमारे सामने, जो पिछले 2.5 साल से प्रशांत किशोर जी लेके चल रहे हैं, कि छात्रों के लिए शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हो, ताकि वो प्रधान जी जब पथ पे निकले हुए थे, जब पैदल मार्च कर रहे थे, वो पलायन का मुद्दा बड़ा उठा रहे थे, रोजगार का मुद्दा बड़ा उठा रहे थे। आंदोलनों से उन्होंने शुरू से ही दूरी बनाई है। लेकिन अब ये आंदोलन, क्या लगता है कि प्रशांत किशोर के पूरी तरह से फिट बैठ गया है राजनीति में? अब एक परसेप्शन बन जाए कि भाई युवाओं के नेता के तौर पर प्रशांत किशोर को प्रोजेक्ट किया जाए और यही सीएम बनने की सीढ़ी होगी। नहीं, सीएम बनने की बात अभी जैसी कोई नहीं है, वो आगे तय होगा कि क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन पिछले 2.5 साल से जो अभियान चल रहा है जनसुराज का, रोजगार तो है ही प्राथमिकता, लेकिन जब तक शिक्षा नहीं होगी तब तक रोजगार कैसे होगा? इसलिए रोजगार से पहले बिहार की शिक्षा व्यवस्था को भी दुरुस्त किया जाना चाहिए, और रोजगार तो तुरंत ही। प्रशांत किशोर जी ने तो वादा किया है युवाओं के नेता के रूप में उनका
बना रहे हैं आप लोग छवि गढ़े बने इस प्रकार के कि युवा तो हैं ही प्रशांत किशोर जी। तो युवा वर्ग में काफ़ी समर्थन है प्रशांत किशोर जी का। खास करके जो पढ़े लिखे युवा हैं उनके बीच में प्रशांत किशोर जी काफ़ी प्रसिद्ध हैं, काफ़ी पॉपुलर हैं, उनके फैन फॉलोअर बहुत हैं। और प्रशांत जी के साथ जितने बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, चाहे वो पूर्व IAS हों, IFS हों, साइंटिस्ट हों, इंजीनियर्स हों, डॉक्टर्स हों, बड़ी संख्या में लोग आए हैं और ये एक बदलाव का संकेत है। यही मेरा सवाल है और जमसुराज के लगभग लोगों से मेरा ये सवाल रहता है। आप भी साइंटिस्ट रहे हैं, आपसे भी मैं पूछ ही लेता हूँ। प्रशांत किशोर की एक राजनीति जो दिख रही है, जो अमूमन जो चर्चा का विषय बना हुआ है कि बड़े अधिकारी, बड़े लोग, बड़े IAS हो गए अधिकारी, IPS हो गए, IFS हो गए, आप साइंटिस्ट हो गए, तो इन लोगों के ही इर्द गिर्द है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने वो भी अधिकारी, यूथ अध्यक्ष बने वो भी अधिकारी, कोर कमेटी में भी अधिकारी। आम आदमी को प्रश्रय नहीं देना चाहते हैं। नहीं, कोर कमेटी में अधिकारियों की संख्या तो बहुत ही कम है, उंगली पर आप गिन सकते हैं। लेकिन मेन लीडर्स तो आपके यहाँ वही दिखते हैं, प्रशांत किशोर के आजू बाजू में वही दिखते हैं, लेफ्ट एंड राइट। नहीं, ऐसा नहीं है। वो हैं, अधिकारी हैं, लेकिन अधिकारियों की पार्टी बन गई है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो अधिकारी नहीं था कहीं पे। मैं तो बच्चों को पढ़ाता हूँ, जब से मैंने जॉब छोड़ा है और तब से मैं बच्चों को ही पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें शिक्षा से जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं, बहुत प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, अधिकारी भी हैं और उनका भी समर्थन गिर्द में है। अच्छे पॉलिटिशियंस इर्द गिर्द में हैं, ऐसे पॉलिटिशियंस जो चाहते हैं कि बिहार में बदलाव हो, एक नई व्यवस्था बने। एक अंतिम सवाल मेरा ये है कि युवाओं के बीच में अब प्रशांत किशोर आए हैं, युवाओं की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो जिस प्रकार आप महिलाओं के बारे में कह रहे थे 40 सीट अति पिछड़ों के लिए, मुसलमानों के लिए, तो अब क्या लग रहा है कि युवाओं के बीच में जब आपको एक मुद्दा मिला है और इस पर आप लोग जो है ठीक है काम ही कर रहे हैं, आमरण अनशन किया हुआ है, तो क्या युवाओं का भी पार्टिसिपेशन की बात आप लोग राजनीति में करेंगे और अपने पार्टी में कोई सीट अलॉटमेंट वगैरह देंगे? निश्चित रूप से युवाओं को तो आगे आना है। युवाओं के लिए अलग से जनस्वराज में ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है वाहिनी के द्वारा और उन्हें आगे आने वाले दिनों के लिए प्रशिक्षित किया जाता है ताकि वो राजनीति में आगे बढ़ सकें। ये बिहार के बदलाव का भागीदारी देंगे, भागीदार जी, निश्चित रूप से युवाओं को भागीदारी मिलेगी, बड़ी संख्या में भागीदारी मिलेगी युवाओं को। चलिए, बाकी तो हम प्रशांत किशोर से जब बातचीत करेंगे तो ऑथेंटिक डेटा भी उनसे लेंगे कि आखिर कितने सीट वो युवाओं को दे रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर की नई सियासी पारी का आगाज हो चुका है। आंदोलनों से भले ही उनका पुराना नाता ना रहा हो, अनुभव ना रहा हो, लेकिन जब BPSC छात्रों का ये बड़ा आंदोलन JP मूवमेंट की तरफ आगे बढ़ रहा है तो उसको लीड नेतृत्व प्रदान करने का काम प्रशांत किशोर जरूर कर रहे हैं। अब आने वाले समय में देखना होगा कि 2025 में इन सभी चीज़ों का क्या कुछ असर पड़ता है। हमारी नज़र हर खबर पर है। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई-होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई-होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई-होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई-होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई-होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई-होम्स में और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई-होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई-होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681